उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोग 100% अपना देकर स्टडी के साथ आप रिवीजन भी कर रहे होंगे जी। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा जी, आपको डर लगेगा जी। और डर किसको लगेगा जी? जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहा है, जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर रहा है, उसको डर लगेगा जी। तो अभी भी समय है कि आप अपना 100% दीजिए और बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने में आप जुड़ जाइए जी। तो मेरे स्कूल आप सभी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जी, जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका है, ये आपका तीसरा क्लास है जी। हम आज की क्लास में मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे जी। पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जी। आपका एक भी सवाल का जवाब नहीं बचेगा जी, हर सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा जी। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, तब हमारा एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है जी। अब जो भी आपका मन में सवाल है, सारे मन में आपका जो भी सवाल है उसका जवाब मिलते जाएगा, सिर्फ हमारे बात को ध्यान से सुनते जाइएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब कहिएगा आप लोग कि इस चैप्टर को समाप्त करने में कितना क्लास लीजिएगा? तो इस चैप्टर को समाप्त करने में अभी हमें कम से कम भी तो 3 क्लास लेना होगा जी। इससे अधिक ही क्लास लेना पड़ेगा, लेकिन 3 क्लास कम से कम लेना पड़ेगा जी। आप कहेगा इस चैप्टर को इतना क्लास में क्यों आप खत्म कर रहे हैं? तो हम कहते हैं अभी तक जितना बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है ना जी, सबसे बेहतरीन चैप्टर आपका ये है जी। इस चैप्टर में आपको अंक से ज़्यादा मेरे स्कूल आपको इस चैप्टर अंक से ज़्यादा आपको नॉलेज मेरे स्कूल देगा जी। आप जितना आप नंबर ला सकते हैं उससे ज़्यादा ये चैप्टर आपको नॉलेज देगा जी। समझ रहे हैं? इसलिए हम इस चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते चल रहे हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। डिटेल में अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो इस चैप्टर को हम 3 से 4 क्लास में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पिछले क्लास में नर जनन अंग के बारे में पढ़ाए थे, आज की क्लास में मादा जनन अंग के बारे में पढ़ाएंगे जी। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 6 क्लास में इसको समाप्त कर दें। 7 क्लास भी हो सकता है, लेकिन 6 क्लास में समाप्त हम कर देंगे। इसके बाद आपका चैप्टर बायोलॉजी का 2 बचेगा, 7 नंबर और 8 नंबर, जिसको समाप्त करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र हमें 4 से 5 क्लास में हम समाप्त कर देंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। तो आज की क्लास में हमें चर्चा करना है मादा जनन अंग पर जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, इसमें हमें समझाना है ज़्यादा जी। समझ रहे हैं? इसमें हमें लिखवाने का ज़रूरत नहीं है, हमें समझाने का इसमें हमें ज़रूरत है। कितना हम बेहतर ढंग से आपको समझा पाएँ, इसलिए हम आपका क्लास में सुनो इस चैप्टर को हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ये आपका मादा जनन अंग है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको समझाता इसको समझिएगा जी। ये जो सबसे सबसे जो मेरे स्कूल पहला भाग है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला भाग है, उसको कहते हैं वल्वा। क्या कहते हैं जी? तो जो सबसे मेरे स्कूल शुरू वाला भाग है उसको कहते हैं मेरे स्कूल क्या जी? तो वल्वा। ठीक है जी, वल्वा कहते हैं जी। समझ रहे हैं? वल्वा कहते हैं मेरे स्कूल। ये एक झिल्ली होता है जिसको कहते हैं हाइमन झिल्ली जी। आप समझे? जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है उसको वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वल्वा कहते हैं। समझ गए? इसमें एक झिल्ली होता है जी, इसका नाम है हाइमन झिल्ली जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। जो सबसे स्टार्टिंग वाला भाग को मेरे स्कूल वल्वा कहते हैं, और इसमें एक झिल्ली होता है जिसको कहते हैं हाइमन झिल्ली जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये झिल्ली आपका मेरे स्कूल लड़कियों में, ठीक है जी, 7 से 8 के एज में ये झिल्ली टूट जाता है। मेरे स्कूल हाइमन झिल्ली को बोलचाल के भाषा में मेरे स्कूल जो हमारे गांव देहात में इसको बोला जाता है सील जी। क्या बोला जाता है जी? सील जी। समझिए? तो ये हाइमन झिल्ली 7 से 8 वर्ष के एज में क्या होता है जी? टूट जाता है। क्या होता है जी? टूट जाता है जी। अब आपके मन में सवाल आता है तो कैसे टूट जाता है? तो समझिए, ये जो झिल्ली क्या दोबारा, अगर एक बार ये झिल्ली टूट गया तो क्या दोबारा हो सकता है? तो कभी नहीं, दोबारा ये नहीं हो सकता। एक बार टूट गया तो टूट गया, फिर दोबारा ये नहीं होता है। समझ गए? बिल्कुल जी। तो ये 7 से 8 वर्ष की एज में क्या होता है जी?
ये टूट जाता है झिल्ली। अब समझिए कैसे टूटता है जी। तो सेक्स करने से भी टूटता है जी, समझिए, सीढ़ियाँ चढ़ने से टूटता है जी, खेलने कूदने से टूटता है जी, भारी सामान को उठाने से टूट जाता है जी, साइकिल चलाने से टूट जाता है जी। अब ये मत आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सेक्स सेक्स करने से टूटता है। इससे ज़्यादा चांस बनता है कि साइकिल चलाने से अधिकतर टूटता है। मेरे स्कूल खेलने कूदने से मेरे स्कूल टूटने का इसका ज़्यादा चांस है जी, समझे। सेक्स से भी ज़्यादा इसका चांस होता है खेलने कूदने से टूटने से मेरे स्कूल टूटने का चांस जी। सीढ़ियाँ चढ़ने से मेरे स्कूल टूटने का इसका ज़्यादा चांस होता है जी। और मेरे स्कूल साइकिल चलाने से मेरे स्कूल टूटने का ज़्यादा चांस होता है जी, समझ रहे हैं। अगर किसी स्त्री में, किसी लड़की में अगर ये नहीं है तो आप ये नहीं समझिए, आप ये नहीं बोल सकते कि उसने सेक्स किया इसलिए इसका ये झिल्ली टूट गया है जी। ये मेरे स्कूल इससे ज़्यादा चांस है कि इसका जो जो हेमन झिल्ली टूटता है ये टूटता है साइकिल चलाने से, खेल कूद से, मेरे स्कूल खेलने कूदने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से टूटता है जी, समझिए। बिल्कुल जी। आप एक डॉक्टर की तरह सोचिएगा। आप इसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई भी गंदा ख्याल नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं। बिल्कुल एक डॉक्टर और एक बेहतर स्टूडेंट की तरह सोचिएगा जी, गलत आप मत सोचिएगा। आप समझिए। तो हेमन झिल्ली के बारे में आप समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। कोई भी आपको डाउट है जी हेमन झिल्ली के बारे में तो कहेगा नहीं, हम समझ चुके हैं हेमन झिल्ली के बारे में पूरे अच्छे तरीके से। अब आइए आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ मेरे स्कूल में 2 ठो अंडाशय होता है जी। कितना ठो जी? 2 ठो अंडाशय होता है, समझ गए। बिल्कुल जी। और जो बीच में होता है जिसको कहते हैं गर्भाशय, या मेरे स्कूल गाँव में इसको बोला जाता है बच्चा दानी जी, समझ रहे हैं। बहुत सारे क्या आप सुने होंगे कि बच्चा पेट में पलता है, लेकिन बच्चा पेट में नहीं पलता है, गर्भाशय में बच्चा पलता है जी, समझिए। बिल्कुल जी। अब आगे समझिए, यहाँ पर ये क्या है जी? तो ये फ्लोपियन रेस्क्यू ट्यूब है जी, ठीक है। दोनों तरफ क्या है जी? तो यहाँ भी और यहाँ भी फ्लोपियन रेस्क्यू ट्यूब है, समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल अंडा, मेरे स्कूल अंडाशय में क्या बनता है जी? अंडाणु बनता है, समझिए। आप देखेंगे नर मेरे स्कूल जनन अंग में, वृषण में हमारा शुक्राणु बनता है जी, समझ गए। बिल्कुल जी। अब जो हम समझाने वाले हैं उस पर बिल्कुल ध्यान से गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा जी। अंडाशय के अंदर क्या होता है जी? अंडाणु बनता है। ये मेरे स्कूल ये दोनों अंडाशय है मेरे स्कूल, इसके अंदर क्या बनता है जी? अंडाणु बनता है। अब मेरा सवाल यहाँ से मेरे स्कूल आपसे पूछता हूँ, जो सवाल का जवाब दीजिएगा जी। ये दोनों जो अंडाशय, ये दोनों अंडाशय में अंडाणु एक साथ बनता है जी? बताइए। तो कहिएगा नहीं, एक बार नहीं बनता है। अगर अक्टूबर में इस अंडाशय में अंडाणु बना है तो नवंबर के महीना में इस अंडाशय में अंडाणु बनेगा, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो कहिएगा बिल्कुल। मतलब दोनों अंडाशय में अंडाणु एक साथ नहीं बनता है। एक मंथ में इस अंडाशय में अंडाणु बना है तो उस मंथ बनेगा, नेक्स्ट मंथ में बनेगा उस अंडाशय में अंडाणु। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो मेरे शुक्राणु और हमारा अंडाणु के बारे में। शुक्राणु जो है ना, इसमें पूंछ होता है जी, और इसके पूंछ के वजह से क्या होता है? इसमें गति होता है जी। अंडाणु में पूंछ नहीं होता है जी, अंडाणु में पूंछ नहीं होता है जी, समझ रहे? तो इसमें गति भी नहीं होता है जी। मेरे सुनो, आपको हम समझाएंगे कि अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंचता है जी। मेरे सुनो, शुक्राणु के पास अंडाणु नहीं पहुंचता है, अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंचता है। तो जब शुक्राणु में गति है तब ना अंडाणु के पास पहुंच रहा है, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा यहां से। मेरे सुनो, यहां से मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। हम पहले आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर समझाते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में समझाएंगे। मान के चलिए यहाँ से शुक्राणु क्लोरो की संख्या में गया जी। तो यहाँ से जो शुक्राणु क्लोरो की संख्या में जो जाएगा, इस तरह से यहाँ से जो क्लोरो की संख्या में शुक्राणु जाएगा, समझ गए। और मेरे शुक्राणु अक्टूबर के मंथ में
इस अंडाशय में अंडाणु बना है जी। तो अब बताइएगा मेरे को अक्टूबर महीना में इस अंडाशय में अंडाणु बना है जी, और यहाँ से करोड़ों की संख्या में क्या गया जी, शुक्राणु गया जी। आप शुक्राणु को देख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी गया जी। तो बताइए जो इस तरफ मतलब जो हमारा बाएं तरफ जो शुक्राणु जाएगा और जो हमारा बीच में जो शुक्राणु जाएगा और इधर शुक्राणु जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर जो शुक्राणु गया ये भी बर्बाद हो जाएगा जी, जो सामने शुक्राणु टकरा कर क्या हो जाएगा जी, बर्बाद हो जाएगा जी। मतलब इधर जो शुक्राणु गया इधर भी गया शुक्राणु, ये दोनों जगह शुक्राणु क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब जो शुक्राणु इधर पहुंचा है, ठीक है जी, जो उस सभी शुक्राणु में से जो सबसे तेज मेरे सुकनू जो सबसे मेरे सुकनू मेरे बात को ध्यान से जी, करोड़ों शुक्राणु में से जो इस तरफ मतलब दाएं तरफ जो शुक्राणु जाएगा वही शुक्राणु जाएगा जो सबसे मेरे सुकनू तेज स्पीड में होगा जी। मात्र एक शुक्राणु अंडाणु से जाकर मिलेगा जी, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर अंडाणु है जी, ठीक है। यहाँ से मेरे शुक्राणु से अंडाणु निकल कर यहाँ पहुँच गया जी, ठीक है। आपका जो अंडाणु है वो आपका फ्लोपियन ट्यूब में मेरे रुका रहता है जी, समझ गए। तो यहाँ से मेरे शुक्राणु गया जी, ठीक है। और शुक्राणु कौन शुक्राणु जाएगा जी, जो शुक्राणु का सबसे तेज स्पीड में जो शुक्राणु होगा, जो सबसे तेज मेरे जिस शुक्राणु का स्पीड सबसे तेज होगा वही शुक्राणु अंडाणु से जाकर मिलेगा जी। तो यहाँ पर ये हमारा जो शुक्राणु था अंडाणु से मिल गया जी, अंडाणु से जाकर क्या हो गया मेरे मिल गया जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, मिल गया। तो यहाँ जब ये दोनों मिल गया, समझ गए जी, ये दोनों मिल गया जी। अब मेरे बात को ध्यान समझिए, शुक्राणु सॉरी जी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं जी, निषेचन कहते हैं जी। निषेचन के दौरान मेरे सुनो भ्रूण बन जाता है, ठीक है जी। ये भ्रूण मेरे सुनो घुलटनियाँ मारते हुए मेरे सुनो आ गया यहाँ, कहाँ जी, तो कहेगा गर्भाशय में। कहाँ गया जी, तो कहेगा गर्भाशय में आ गया जी। ये आपको हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आ गया गर्भाशय में जी, ठीक है। भ्रूण मेरे सुनो घुलटनियाँ मार के आ गया गर्भाशय में। तो अब यहाँ बच्चा पलने लगा। अब बताइएगा बच्चा यहाँ क्या लगे होने लगा जी, पलने लगा, समझ रहे। धीरे धीरे बच्चा यहाँ पर पलने लगा जी। बच्चा कहाँ पलता है जी, तो माँ के गर्भाशय में पलता है, समझ गए, बिल्कुल जी। अब बताइए यहाँ पर जो बच्चा का सबसे पहले कौन सा अंग बनता है जी, बच्चा का कौन सा अंग सबसे पहले बनता है जी, तो बच्चा का सबसे पहले अंग बनता है, क्या बनता है जी, तो बनता है हृदय। क्या बनता है जी, तो कहेगा हृदय बनता है, समझिए। बच्चा का सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, हृदय बनता है जी। और जब 4 वीक हो जाएगा तो पहली बार बच्चा का जो हृदय है वे धड़केगा जी। धड़केगा तो उल्टी आएगा जी। क्या था जी, उल्टी आता है। तो उल्टी आया तो समझ जाता है कि आप माँ बनने वाले हैं, आप चाचा बनने वाले हैं, आप पापा बनने वाले हैं, ठीक है जी। तो जब 4 वीक होता है ना, सबसे पहले बच्चा का हृदय अंग तैयार हुआ जी। और जैसे ही 4 वीक होता है तो ये जो मेरे सुन क्या होता है, बच्चा का हृदय धड़कता है जी। धड़कने की वजह से ही उल्टी आता है मेरे सुन। जिस स्त्री के मेरे सुन पेट में मेरे सुन बच्चा पल रहा है, ठीक है, और चौथे वीक में क्या है, जैसे ही बच्चा का हृदय धड़कता है तो उस स्त्री को मेरे सुन क्या उल्टी होता है जी। तो समझ जाता है कि इसको अब माँ बनने वाला है जी, समझ गए, बिल्कुल जी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया मेरे, बताइए क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो कहिएगा बिल्कुल समझ में आ गया जी। मैं यहाँ पर 2 बात और बताना चाहता हूँ, समझिए। अगर बच्चा मेरे सुनो एकदम इसी रास्ता से अगर बाहर आ गया, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है जी। अगर इसी रास्ता से बच्चा बाहर चला आया तो कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। अगर बीच से मेरे सुनो पेट को मेरे सुनो फाड़ कर अगर बच्चा निकाला गया तो उसको कहते हैं ऑपरेशन,
समझिए, ऑपरेशन करके बच्चा को निकाला गया है। समझ गए, जब पेट फाड़ कर निकाला जाता है बच्चा को तो कहते हैं ऑपरेशन करके बच्चा को निकाला गया है। अगर जो ये रास्ता है बच्चा का निकलने का, उस रास्ता से अगर मेरे इसी रास्ता से अगर बच्चा निकल गया तो उसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल जी। अब थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं जी। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल। यहाँ तक समझ गए तो अब आधा समझ गया, आधा आपको हमको और समझाना है तो पूरा डिटेल में चर्चा हो जाएगा जी। अब समझिए, अब समझिए मेरे, सुनो मेरे बात को ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। समझिए समझिए समझिए, अक्टूबर मंथ में इस अंडाशय में अंडाणु बना जी। समझिए, अंडाणु बना जी। फिर बात को ध्यान से समझिएगा, फिर बात को ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, फिर बात को ध्यान से समझिएगा जी। मान लीजिए मेरे सुनो, अक्टूबर मंथ में क्या हुआ जी, इस अंडाशय के अंदर अंडाणु बना। बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे सुनो, 1 तारीख को पीरियड्स, मेरे सुनो 1 तारीख को पीरियड्स, मेरे सुनो, मेरे सुनो आया जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, 1 तारीख को मेरे सुनो पीरियड्स आया जी। समझ गए जी? आया जी। तो मेरे सुनो, जो नया अंडा जो मेरे सुनो इस अंडाणु से निकलेगा, ठीक है मेरे सुनो, ये जाकर मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान समझिए, जो यहाँ से अंडा निकलेगा मेरे सुनो, नया अंडा, वो 14 दिन पर निकलेगा जी। मेरी बात को ध्यान समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है जी, तो कहेगा 14वें दिन में अंडाणु परिपक्व होता है जी। समझ गए? तो 1 तारीख को मेरे सुनो पीरियड, ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान समझिए, पीरियड्स से मेरे सुनो आया जी। समझ गए? 1 तारीख को पीरियड्स आया जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। तो क्या होगा मेरे सुनो, 14 तारीख को यहाँ से एक नया अंडा निकल गया मेरे सुनो, यहाँ फिलोपियन ट्यूब में रुक जाएगा जी, फिलोपियन ट्यूब में रुक जाएगा जी। और मेरे फिलिपियन ट्यूब में रुक कर ये अंडाणु 14 दिन तक वेट करेगा फिर सुनो किसके आने का जी, तो कहेगा शुक्राणु का। बिल्कुल ध्यान समझिए। क्या हुआ कि अक्टूबर मंथ में इस अंडाशय में अंडाणु बना। समझ गए जी? और मेरे सुनो पीरियड्स, मेरे सुनो पीरियड्स 1 तारीख को आया जी। समझिए? अब पीरियड्स, पीरियड्स क्या होता है हम आपको समझाएंगे आगे, अभी धैर्य रखिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे जी। तो 1 तारीख को पीरियड्स आया जी। समझ गए? तो मेरे सुनो 14 दिन में क्या होगा मेरे सुनो, 14वें दिन यहाँ से एक नंडा मेरे सुनो नया अंडा निकल कर ये मेरे सुनो फ्लोपियन ट्यूब में जाकर रुक जाएगा जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अंडा कब परिपक्व होता है, तो कहेगा 14वें दिन होता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी, मेरे सुनो 14वें दिन अंडा परिपक्व होता है। अब समझिए, ये जो अंडाणु है ये फिलोपियन मेरे सुनो फिलोपियन ट्यूब में रुका है जी, और ये 14 दिन यहाँ रुकेगा जी। 14 दिन मेरे सुनो यहाँ रुकेगा मेरे सुनो, कौन जी, तो कहेगा मेरे सुनो अंडाणु। समझ रहे? अंडाणु रुकेगा जी। और मेरे सुनो ये रुक कर किसका वेट करेगा जी, तो कहेगा ये 14 दिन के बाद यहाँ एक नया अंडा निकला, और फिर 14 दिन ये मेरे सुनो ये जो अंडाणु है, अंडा से जो 14 दिन में ये नया अंडा निकला। समझ गए जी? मेरी बात को ध्यान से, 14 दिन में एक मेरे सुनो यहाँ से नया अंडा से निकला, मेरे सुनो अंडाणु निकला, सॉरी जी अंडाणु निकला, फिर ये 14 दिन यहाँ अंडाणु वेट करेगा जी। तो बताइए मेरे सुनो जो पीरियड्स मेरे सुनो 28 दिन में मेरे सुनो आता है जी। पीरियड्स कितना दिन में आता है जी, 28 दिन में मेरे सुनो आता है। समझ गए? बिल्कुल जी। अब समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। 14 दिन यहाँ अंडा रुक कर वेट करेगा जी। अभी समझ गए ना कि पीरियड जो पीरियड्स है जो 28 दिन में
मेरे स्कूलों आता है। अब समझिए कि ये 14 दिन यहाँ वेट करेगा मेरे स्कूलों अंडाणु लोपियन नलिका में रुक कर जी। किसका जी? तो शुक्राणु का आने का जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो मान के चलिए इसी दौरान शादी हो गई, बस मेरे स्कूलों सेक्सुअल रिलेशन भी बन गया जी। फिर बात को ध्यान समझिए, सेक्सुअल रिलेशन भी बन गया जी। तो मेरे स्कूलों इस रास्ते से मेरे स्कूलों शुक्राणु क्लोरो की संख्या में मेरे स्कूलों अब जाएगा जी। तो यहाँ पर वही शुक्राणु पहुंच पाएगा जो शुक्राणु का सबसे स्पीड तेज होगा जी, और जाकर यहाँ शुक्राणु अंडाणु से मेरे स्कूलों मिल गया जी। ठीक है, मिल गया जी। तो आप जानते हैं कि शुक्राणु अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की क्रिया को कहते हैं जी निषेचन कहते हैं। समझ गए? इसी दौरान क्या होता है जी? तो भ्रूण बन जाता है जी। ये भ्रूण मेरे स्कूलों घोलटनिया मार के कहाँ गया जी? तो आ गया गर्भाशय में जी। अब यहाँ बच्चा पलने लगा जी, यहाँ फिर मेरे स्कूलों बच्चा क्या हो गया? होने लगा जी, तो पलने लगा जी। अब हमारा सवाल है, क्या अब पीरियड्स, सॉरी मेरे स्कूल, बताइए अब क्या पीरियड्स आएगा? बताइए, मेरा सवाल है कि क्या अब पीरियड्स आएगा? तो कहेगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंडाणु शुक्राणु से मिल चुका है, इसलिए अब पीरियड्स नहीं आएगा। अब पीरियड्स आता है ना जी, तो मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। समझिए, कोई काम करने का मन नहीं करता है, मतलब बहुत कष्ट होता है। पेट चाप कर सोने का मन करेगा। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आपको हमको समझाना मेरे स्कूल पीरियड्स के बारे में। किसके बारे में जी? तो कहेगा पीरियड्स के बारे में समझाएंगे। अब मेरे स्कूल एक बात हमको बताना है यहाँ पर जो बिल्कुल मेरे स्कूल महत्वपूर्ण है। अब बताइए कि जो स्त्रियों में अंडाणु बनने का प्रक्रिया कितना वर्ष के एज में शुरू हो जाता है? तो कहेगा जो स्त्रियों में, फीमेल में 10 से 12 वर्ष की एज में क्या होता है जी? अंडाणु बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, मतलब अंडाणु बनना शुरू हो जाता है जी। अब समझिएगा मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से जी। अब आपको हमको समझाना मेरे स्कूल पीरियड्स क्या होता है जी। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल ठीक है जी। पीरियड्स कब होता है जी? जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है, तब क्या होता है जी? वही अंडाणु खराब होकर शरीर से बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं पीरियड्स। अगर इसको हमको आपको डिटेल में और थोड़ा मेरे इसको समझाएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन इसको और थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। समझिए, शुक्राणु को, सॉरी अंडाणु किसको चाहिए जी? तो कहेगा शुक्राणु, अंडाणु को शुक्राणु चाहिए। ठीक है, अंडाणु को शुक्राणु चाहिए जी। ठीक है, अगर अंडाणु है तो शुक्राणु को अंडाणु से मिलना चाहिए जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अगर अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा जी? वही अंडाणु धीरे धीरे खराब होकर रक्त के साथ मेरे स्कूल बहुत सारे खराब कोशिकाएं मेरे बात को समझिए जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे स्कूल अंडाणु, मेरे स्कूल अगर अंडाणु को क्या चाहिए जी? मेरे स्कूल शुक्राणु चाहिए। ठीक है जी। अगर अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा जी? वही अंडाणु खराब हो जाएगा धीरे धीरे, और रक्त के साथ बहुत सारे कोशिकाओं जिसमें खराब कोशिकाओं से मिलकर शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है जी? तो कहेगा यही कहलाता है हमारा पीरियड्स। ठीक है जी। हम पीरियड्स को और क्या नाम से जानते हैं जी? तो कहेगा मासिक चक्र। ठीक है जी, मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं जी, मासिक धर्म। और मेरे इसको रज्जो धर्म के नाम से जानते हैं। और इसी को के मेरे इसको गांव देहात में कहता है मेरे इसको एमसी। क्या कहता है जी? एमसी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो इतना हम नाम से पीरियड्स को जानते हैं। अब मेरे बात को ध्यान समझिए। पीरियड्स समझ गए मेरे इसको? ठीक है जी, क्या आप समझ गए? अगर मेरे इसको पीरियड्स कितना दिन में आता है जी? तो कहेगा 14 दिन में पीरियड्स आता है जी। समझ गए? अगर मेरे इसको
मेरे सुनो अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला तो वही क्या क्या होगा, अंडाणु धीरे धीरे खराब होकर हमारे शरीर से बाहर निकल, मेरे सुनो शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसी को कहेंगे, इसको कहेंगे पीरियड्स कहेंगे। तो ये हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे, ठीक है जी। और शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अंडाणु को खराब होकर शरीर से बाहर निकलना पीरियड्स कहलाता है। तो अब भी हम आपको शॉर्ट में समझा देंगे। अब आपको मेरे सुनो डिटेल में हमें पीरियड्स के बारे में आपको समझाना है जी। इसके बारे में जी, तो पीरियड्स के बारे में मेरे सुनो, पीरियड्स के बारे में हमको पूरा डिटेल में हमें चर्चा करना है जी। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं जी? क्या आप पीरियड्स को समझने के लिए तैयार हैं जी? बताइए, आप कमेंट बताइए क्या तैयार हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल हम तैयार हैं। तो समझिए जी, इसको हम मिटा देते हैं जी। बिल्कुल समझिए जी, बिल्कुल आपको समझना चाहिए, ठीक है जी। जितना नॉलेज रखिएगा, अब आपको शर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको डॉक्टर की तरह सोचना है जी और इसको समझना है जी। आप समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो, बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से अब समझिएगा मेरे सुनो। अब आपको पीरियड्स हमको समझाना है जी। तो अब मेरे बात को समझिए, अगर 1 तारीख को पीरियड्स मेरे सुनो आया जी, तो क्या होगा मेरे सुनो, 14 तारीख से को यहाँ से एक नया अंडा निकल कर मेरे सुनो फिलोपियन मेरे सुनो ट्यूब में जाकर क्या हो जाएगा जी। 1 तारीख को पीरियड्स आया तो मेरे सुनो ये 14 तारीख है कि मेरे सुनो यहाँ से एक नया अंडा निकल कर मेरे सुनो फिलोपियन ट्यूब में रुक जाएगा जी। और यहाँ पर ये अंडाणु मेरे सुनो 14 दिन शुक्राणु का मेरे सुनो आने का वेट करेगा जी, ठीक है जी। किसका वेट करेगा जी, किसका इंतजार करेगा जी? तो ये अंडाणु है जो शुक्राणु का आने का वेट करेगा जी, समझ गए। तो ये अंडा अगर फिर इसको यहाँ पहुँच गया जी, मतलब फ्लूक नलिका में जाकर रुक गया, यहाँ पर 14 दिन फिर इसको रुका रहेगा किसके इंतजार में जी? तो कहेगा शुक्राणु का। लेकिन इसी दौरान शादी नहीं होता, शादी नहीं होगा, सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं बनेगा जी, ठीक है जी, सेक्स भी नहीं होगा जी। तो इसके मेरे सुनो जो शुक्राणु यहाँ पर रुका हुआ था, ठीक है जी, फिलोपियन नलिका में मेरे सुनो, ठीक है जी। तो सेक्स नहीं हुआ था वो शुक्राणु के पास मेरे सुनो, सॉरी अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंचेगा जी? तो कहेगा नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा मेरे सुनो, ये अंडाणु धीरे धीरे, ये अंडाणु क्या होगा जी मेरे सुनो, ये अंडाणु धीरे धीरे, ये मेरे सुनो अंडाणु खराब होकर मेरे सुनो रक्त के साथ मेरे सुनो, और जो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं मेरे सुनो, ये सभी कोशिकाएं मेरे सुनो, कोशिकाएं मेरे सुनो मेरे सुनो क्या होगा जी, ये सभी कोशिकाएं खराब हो जाएगा और मिल कर क्या होगा मेरे सुनो, ये शरीर से बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है जी। शरीर से क्या होगा जी, शरीर से बाहर निकल जाएगा मेरे सुनो। इसी को क्या कहते हैं, इसी को पीरियड्स कहते हैं जी, ठीक है जी। मतलब अंडाणु को शुक्राणु न मिलने पर अंडाणु खराब होकर रक्त के साथ बहुत सारे खराब कोशिकाओं से मिलकर शरीर से बाहर निकलना ही पीरियड्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल में पीरियड्स जी, ठीक है। कुछ बिल्कुल मेरे स्कूल में क्या है जी, पीरियड्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम समझ गए। बिल्कुल हम समझ चुके हैं, कोई भी हमें समझने में दिक्कत नहीं है, हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा मेरे स्कूल की में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। अब हम समझाते हैं, मेरी बात को ध्यान समझिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पीरियड्स आना अच्छी बात है या खराब बात है? तो आप कहेगा अच्छी बात है, कई लोग कहेगा खराब बात है, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है जी? मेरे स्कूल पीरियड्स अगर आ रहा है तो अंडाशय के अंदर अंडाणु बन रहा है, ठीक है जी। और वो अंडा जो मेरे सुन खराब होकर अंडाणु हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक है जी, निकल रहा है जी। तो पीरियड्स आना अच्छा बात है जी। अगर अंडाणु हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है तो समझिएगा कि अंडाणु के अंदर अंडाशय बन रहा है। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। अब पूछेगा अच्छी बात क्यों है जी? तो अगर पीरियड्स आ रहा है, तो अगर पीरियड्स आने की मेरे सुनो पीरियड्स
आने की वजह से ही मेरे स्कूल कोई लड़की माँ बन सकता है। ठीक है। और जिस लड़की को पीरियड्स नहीं आता है वो जीवन में कभी माँ नहीं बन सकता। अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है, मेरे स्कूल पीरियड्स नहीं आ रहा है, ठीक है जी, समझे मेरे स्कूल। तो क्या उसके अंडाशय के अंदर मेरे स्कूल अंडाणु बन रहा है? तो भैया नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है अंडाशय के अंदर अंडाणु, तब मेरे स्कूल अंडाशय के अंदर अंडाणु नहीं बन रहा है, तो शरीर से खराब होकर अंडाणु बाहर निकलेगा ही नहीं। समझ रहे? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल ये कोई शर्म कोई लाज वाला मेरे स्कूल बात नहीं है, समझ रहे? अब समझिए, जब पीरियड्स मेरे स्कूल बहुत सारे राज्यों में अगर किसी लड़की को पीरियड्स आता है तो उसका पिता पार्टी देता है, एक पर्व की तरह मेरे स्कूल इसको खुशी खुशी मनाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी। पीरियड्स आना गलत बात नहीं है, सही बात है। इसी पीरियड्स की वजह से कोई लड़की माँ बन सकता है। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए, समझ गए जी। तो बिल्कुल आप समझ गए, समझ गए जी। बताइए। तो कहेगा हम बिल्कुल समझ चुके हैं, कोई भी हमें समझने में दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। अब मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर स्टेडियम पीरियड्स आना क्या है जी, अच्छी बात है जी। ठीक है जी, क्या है जी, आना अच्छी बात है जी। समझिए, अच्छी बात है। इस बात का निशानी है कि मेरे इसको अंडाशय के अंदर अंडाणु बन रहा है, तभी ना अंडाणु खराब होकर शरीर से बाहर निकल रहा है जी। ठीक है जी। तो समझिएगा यार, पीरियड्स आना अच्छी बात है जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल हम समझ गए कि पीरियड्स आना अच्छी बात है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, फिर इसको बिल्कुल ध्यान से अब आपको समझना है जी, तब आप जाकर समझ पाइएगा जी। समझिए जी। अब आपको समझाना जी, समझिए। ये जो मेरे स्कूल पीरियड्स आता है, तो मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए। ये पीरियड्स मेरे स्कूल कितना एज तक मेरे स्कूल आते रहता है जी। तो मेरे स्कूल ये पीरियड्स 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 से 55 की एज तक ये पीरियड्स आता है मेरे स्कूल स्त्रियों में जी। समझ रहे? समझ रहे हैं? ये आपका शुरू होता है 10 से 12 वर्ष से। ठीक है जी, 10 वर्ष से जी। ठीक है, 12 वर्ष में तो लड़के में शुरू होता है मेरे स्कूल शुक्राणु, मेरे स्कूल शरीर से बाहर निकलना, ये खराब होगा। अब समझिए, ये 10 वर्ष से 55 वर्ष के एज तक ये मेरे स्कूल पीरियड्स आता है जी। समझे? बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। अब समझिए क्या होता है जी, जब पीरियड्स आता है मेरे स्कूल, तो पीरियड मेरे स्कूल तो क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। ठीक है जी, क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। अगर पहली बार पीरियड्स आया मेरे स्कूल पीरियड्स आया है तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा। फिर नेक्स्ट बार पीरियड्स आएगा तो थोड़ा उससे कम ब्लड निकलेगा। फिर नेक्स्ट बार आएगा पीरियड्स, ठीक है जी, तो क्या होगा जी, मेरे स्कूल पहला दिन आएगा तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, फिर दूसरा दिन आएगा तो थोड़ा कम निकलेगा, तीसरा दिन आएगा तो और थोड़ा कम निकलेगा मेरे स्कूल ब्लड। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब आपको समझना मेरे स्कूल, ये जो पीरियड्स लगभग मेरे स्कूल कम से कम कितना दिन तक मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल चलता है जी, और अधिक से अधिक कितना दिन तक चलता है जी। तो मेरे स्कूल पीरियड्स कम से कम 3 दिनों तक लड़कियों में, मेरे स्कूल लड़कियों को मेरे स्कूल आता है जी, और अधिकतर से अधिकतर लड़कियों में मेरे स्कूल 7 दिन तक पीरियड्स मेरे स्कूल आता है जी। समझिए मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल आप कहेगा मैं आपके बात को भली भांति समझ रहा हूँ। तो लड़की में कम से कम जब पीरियड्स आता है तो कम से कम पीरियड्स कितना दिन चलता है जी, तो कहेगा 3 दिन चलता है कम से कम, और अधिक से अधिक मेरे स्कूल 7 दिन तक चलता है। अधिक से अधिक दिन कितना दिन तक पीरियड्स चलेगा मेरे स्कूल, तो उसको 7 दिन तक पीरियड्स आएगा उस लड़की को मेरे स्कूल में। अगर अधिक से अधिक दिन आता है तब, अगर कम से कम दिन तक आए मेरे स्कूल तो उसको मेरे स्कूल आएगा पीरियड्स, तो 3 तक पीरियड्स मेरे स्कूल उसको आता रहेगा जी। ठीक है जी, पीरियड्स होता रहेगा जी। अब समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल
ध्यान से आप मेरे बात को समझिएगा जी। ये मेरे सुनो, स्त्री मेरे सुनो, एक स्त्री मेरे सुनो, ये प्रत्येक महीना में मेरे सुनो, प्रत्येक मेरे सुनो मंथ में मेरे सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, पीरियड्स आने से मेरे सुनो पीरियड्स जब आता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट है कि नहीं? बिल्कुल जी। कहेगा पेट चापने का, मेरे सुनो पेट दाब कर सोने का मन करेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, समझे? पेट में बहुत तेज दर्द होगा, समझ रहे हैं? तो बहुत कष्ट होता है जी। अब समझिएगा मेरे सुनो, जो पीरियड्स मेरे सुनो मेरे सुनो पीरियड्स आता है तो आप किसी को बताइए चाहे नहीं, लेकिन आप मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। जितने भी लड़की लोग हैं वो अपनी माँ को जरूर बताइएगा, समझिए? किसी को बताइए चाहे नहीं बताइए, बिल्कुल ध्यान से समझिए आप, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब ये जान चुके हैं कि पीरियड्स प्रत्येक महीना में लड़कियों में मेरे सुनो 3 से 5 दिन तक आता है, समझिए? मतलब एक लड़की के लिए 30, एक मंथ में अगर 30 दिन होता है तो उसके लिए 25 दिन ही क्या उसके जीवन का है जी। 5 दिन तो उसका बर्बाद हो जाता है जी पीरियड्स की वजह से। तो ये खुशी का बात भी है जी, पीरियड्स आता है तो खुशी की बात हमें सुनो। खुशी की बात क्या है जी? क्योंकि पीरियड्स आता है जिसकी वजह से माँ बनता। दुख का बात ये है कि पीरियड्स आने के दुख का बात क्या मेरे सुनो, दुख का बात ये है कि जब पीरियड्स आता है तो 5 दिन किसी लड़की का, ठीक है जी, किसी स्त्री का बर्बाद हो जाता है प्रत्येक मंथ में जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब बताइए, अब पीरियड्स जो ये आता है, क्या इसका कोई निश्चित समय फिक्स होता है जी? बताइए, क्या इसका समय कोई फिक्स होता है जी? कोई टाइम फिक्स होता है जी? तो कहेंगे नहीं, कभी भी आ सकता है पीरियड्स। आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय भी आ सकता है, आप खाना खा रहे हैं उस समय भी आ सकता है, आप मार्केट गए हैं सामान खरीदने उस समय भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, सुबह में भी आ सकता है, समझ गए जी? समझे? स्कूल में भी आ सकता है, मतलब इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी आ सकता है पीरियड्स। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं, पीरियड्स कभी भी आ सकता है। बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब हम बात करते हैं जिसको बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा भली भांति जी, ठीक है जी? बिल्कुल भली भांति समझिएगा जी। तो पीरियड्स के समय क्या होता है जी? ब्लड भी निकलता है जी, समझ गए? मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पीरियड्स मेरे स्कूल आता है तो ब्लड भी निकलता है, ठीक है जी? पीरियड्स आता है तो ब्लड भी निकलता है। ब्लड निकलता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? तो कहेगा बिल्कुल हो जाता है। तो बहुत सारे क्या करते हैं लड़कियां, इसको गंदे कपड़े या नॉर्मल कपड़ों का यूज करते हैं इसको पोंछने के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए। इससे कई आपको बीमारियां हो सकता है, ठीक है जी? आपसे इससे अगर आप मेरे बात को ध्यान से समझिए। जब पीरियड्स आता है, अगर आप गंदे कपड़े को यूज करते हैं इसको पोंछने के लिए, नॉर्मल कपड़े को, तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकता है, समझ गए? कई सारी बीमारी आपको हो सकता है, समझ गए? बिल्कुल। तो जब पीरियड्स आता है तो आप किसी को बताइए चाहे नहीं बताइए, लेकिन अपनी माता को जरूर बताइए, अपनी माँ को जरूर बताइए और कहिए कि हमें एक पेड्स पेड्स मेरी बात को ध्यान समझिए, मेरी बात, पेड्स ला कर दो, ठीक है? इससे आपको, अगर पेड्स को आप यूज करते हैं, ठीक है जी? किसको यूज करते हैं? अगर आप पेड्स को यूज करते हैं तो आपको इससे आपके लिए अच्छा है, कोई भी आपको बीमारी नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा। इसलिए आप गंदे कपड़े को, जब पीरियड्स आए तो आप गंदे कपड़े को या नॉर्मल कपड़े का यूज नहीं करना है आपको। पेड्स का आपको पेड्स का यूज करना है, जिससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा, ठीक है? कोई भी बीमारी नहीं होगा, आप समझ चुके होंगे, समझ रहे हैं? आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा, आप बिल्कुल भली भांति आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं आपको समझने में। अब पीरियड्स आने से क्या होता है? बहुत ऊर्जा खत्म हो जाता है,
क्या पीरियड्स आने का डेट बढ़ाया जा सकता है? तो कहेगा बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कितना बार? तो एक बार। अगर आप हर मंथ चाहिएगा कि हम पीरियड्स को डेट को बढ़ाएं, तो ऐसे करने से कई सारी दिक्कत हो सकता है। समझिए, कई सारी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत दिक्कत हो जाएगा। मात्र आप एक बार बढ़ा सकते हैं। समझ गए? कितना बार? तो एक बार बढ़ा सकते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? और अगर कई बार अगर बढ़ा दीजिएगा पीरियड्स का डेट, तो आपको दिक्कत होगा, आपको नुकसान होगा। ठीक है जी, आपको नुकसान होगा। मेरे बात को ध्यान से आप समझ रहे हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ, समझिएगा आप। अगर किसी को टाइम पर अगर पीरियड्स आता है, तो वो बहुत अच्छा बात है, वो बहुत खुश नसीब है। समझिए आप बिल्कुल ध्यान से जी। अगर 28 तारीख को पीरियड्स आया था, ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। 1 तारीख को पीरियड्स आया था, तो 28 तारीख को पीरियड्स आना चाहिए। समझिए, या नहीं, अगर 28 को नहीं आया आया, तो 27 का आना चाहिए। ठीक है, या 28 का आना चाहिए। तो ये पीरियड्स आ रहा है, जो एक निश्चित समय पर आ रहा है। समझ गए? मेरे बात को ध्यान समझिए। तो ये जो पीरियड्स आ रहा है, ये सही समय पर आ रहा है। समझ रहे हैं? कि आपका जो पीरियड्स आ रहा है, जो नियमित रूप से आ रहा है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। अगर 5 तारीख को पीरियड्स आया था, ठीक है, 5 को आया था, तो आपको 5 तारीख अगर पीरियड्स आया, ठीक है, तो ये आपको 28 दिन आप जोड़ दीजिए, 28 दिन आप जोड़ दीजिए, तो आपको ये 30 तारीख लिखने था, 25 दिन होगा, तो आपका 2 तारीख का आना चाहिए। ठीक है, 2 तारीख के, तो 1 तारीख को आना चाहिए या 2 तारीख को आना चाहिए। समझिए, 1 तारीख को आना चाहिए, 2 तारीख का आएगा। 5 तारीख को अगर पीरियड्स आया है, तो आपको 1 तारीख या 2 तारीख का आना चाहिए। तो ये पीरियड्स क्या है? आपको पीरियड बिल्कुल सही समय पर आ रहा है, बिल्कुल ये पीरियड नियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है। समझ गए? बिल्कुल जी। लेकिन ऐसा सभी में स्त्रियों में नहीं होता है जी। ऐसा जिसका मतलब समय बिल्कुल समय पर पीरियड्स जिस लड़की को आता है, वो बहुत खुश नसीब होती है, बहुत अच्छी बात होती है। समझ गए? लेकिन क्या होता है, हम आपको बताएं कि 28 दिन पर अगर पीरियड्स आता है, ठीक है, तो उससे कहते हैं कि ये समय पर पीरियड्स आ रहा है, तो ये नियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है। लेकिन समझिए यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ही लड़कियों में होता है जी। अब बिल्कुल समझिएगा, अगर पीरियड्स आया 25 तारीख को, ठीक है, तो उसको उसको अगर पीरियड्स 25 तारीख को आया है, ठीक है, तो उसको पीरियड्स क्या तारीख का आना चाहिए जी? अब जानते हैं कि 28 तारीख पर पीरियड्स आना ही चाहिए, तब उसको सही माना जाता है। लेकिन इसको पीरियड्स आ गया समझिए, इसको आ गया, इसको आ गया कितना दिन तक? इसको आ गया, फिर आ गया 25 तारीख तक, ठीक है, इसको 25 तारीख को आया, ठीक है, तो इसको आ गया ऐसे समझिए, 25 तारीख को पीरियड्स आया, तो इसको पीरियड्स आ गया 30 दिन तक, 40 दिन तक आ गया, 45 दिन तक आ गया, या इसको पीरियड्स ऐसे समझा तो समझिए, इसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, आपको समझ में आएगा। मान के चलिए पीरियड्स आया 1 तारीख को, समझिए, तो फिर नेक्स्ट जो पीरियड्स इसको आया, फिर आ गया पीरियड्स इसको 30 दिन तक, ठीक है जी। 1 तारीख को आया था पीरियड्स, तो इसको आना चाहिए 28 तारीख को पीरियड्स, तो कहेगा बिल्कुल। लेकिन आया 30 तारीख को, फिर आया 40 दिन पर पीरियड्स, फिर आया 45 दिन पर पीरियड्स, समझ गए? बिल्कुल। फिर इसको आ गया 20 दिन पर पीरियड्स, ठीक है, ये आ गया कितना दिन तक? 24 दिन तक, दिन पर आ गया पीरियड्स। तो ये जो पीरियड्स आ रहा है
ये जो पीरियड्स आ रहा है ये 28 दिन पर आ रहा है, तो कहेंगे नहीं। तो जो पीरियड्स 28 दिन पर नहीं आ रहा है वे उससे क्या कहेंगे, तो उससे कहेंगे इस समय पर पीरियड्स नहीं आ रहा है, ये अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे दिक्कत भी हो सकता है, इससे दिक्कत भी हो सकता है अगर अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है तब। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब 1 तारीख को पीरियड्स आया तो 27 तारीख को या 28 तारीख को आ जाना चाहिए। समझ गए मतलब 27 से 28 दिन तक आ गया पीरियड्स, 1 तारीख को आया था तो ये पीरियड्स बिल्कुल क्या जी सही समय पर आ रहा है, नियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है। लेकिन ऐसा समय नहीं होता है, तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। बताइए क्या इसको ठीक भी किया जा सकता है, बताइएगा आप, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? और समय पर पीरियड्स नहीं आने पर क्या होगा जी, बहुत दिक्कत होगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। पीरियड्स आने पर पीरियड्स आने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है या बहुत कम ब्लड निकलता है, तो इससे दिक्कत भी हो सकता है। इसको कैसे ठीक हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कीजिए, बाहरी की चीज़ों को खाना बंद कीजिए, आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए, मतलब खान पान पर ध्यान दीजिए। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए कि अगर ज़्यादा पीरियड्स आ रहा है, तो अगर ज़्यादा ब्लड निकल रहा है या बहुत कम ब्लड निकल रहा है, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, बाहर की चीज़ों खाने को बंद करना है, आपको खान पान पर मतलब आपको सुनो खान पान पर ध्यान, मतलब आपको खाने पीने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या होगा, इससे आपका जो पीरियड्स के समय ब्लड ज़्यादा आ रहा था या बहुत कम आ रहा था, तो आपको क्या हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा जी। मतलब इसको ठीक भी किया जा सकता है। मतलब जो ये आपका ब्लड पीरियड्स के समय अधिक आता है, पीरियड्स जब आता है तो पीरियड्स आता है तो बहुत अधिक ब्लड आता है, या पीरियड्स आता है तो बहुत कम ब्लड आता है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे जी, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत अधिक से अधिक एक्सरसाइज करने से और अच्छे बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर, बाहर की चीज़ों को खाना हम क्या करें, बंद करने से, और क्या करने से जी, तो हम अच्छे तरीक़ा से खाने पीने को ध्यान रखने से। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए। अब आपको हम समझाते हैं, जिसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आने वाला है जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आने वाला है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसको समझिए जी, कुछ पॉइंट है जिसको वो देखना पड़ के आपको पढ़ाया ना पड़ रहा है जी। ठीक है, अगर समझाना होता तो हम समझा सकते हैं, लेकिन कुछ हम सारे पॉइंट को याद नहीं, 1-2 पॉइंट हम तो जरूर भूल जाएंगे, इसलिए हम देख रहे हैं कि हमें कौन कौन पॉइंट हमसे छूट गया। ठीक है, तो समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिए। अगर समय पर पीरियड्स नहीं आ रहा है, मतलब अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है, ठीक है जी, तो इससे जुड़ा एक बीमारी है जिसका नाम है क्या जी, जिसका नाम है PCOD। समझे, ये पीरियड से जुड़ी मतलब जब पीरियड्स अनियमित रूप से आ रहा है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ मेरे स्कूल पीरियड्स के अनियमित रूप से आने से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसका नाम है PCOD। ठीक है, मतलब अगर पीरियड समय पर नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब पीरियड्स आपका अनियमित रूप से आ रहा है, तो मेरे स्कूल क्या है जी, इससे ये जुड़ा हुआ बीमारी है जिसका नाम है PCOD जी। यही बीमारी का नाम नहीं जी, बिल्कुल यही नाम है। ठीक है, जो PCOD बीमारी है, जो अनियमित रूप से पीरियड्स मेरे स्कूल अनियमित रूप से अगर पीरियड्स आता है तो इससे जुड़ा हुआ है जी। समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। क्या इसको जो ये मेरे बात को ध्यान समझिएगा, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है, मतलब पीरियड समय पर नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो ये उससे जुड़ा हुआ बीमारी है जी। ठीक है, ये समझिए, तो आपको अगर पीरियड समय पर नहीं आ रहा है, मतलब अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहा है, ठीक है, मतलब 28 दिन पर आपको पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो ये बीमारी आपको हो जाएगा। समझिए, और भारत के हर एक
जो 5 लड़की में से एक लड़की का ये बीमारी फिर उसको है। समझ गए? 5 लड़की है तो उसमें से एक लड़की को ये बीमारी है। इस बीमारी को डॉक्टर से आप सलाह लेकर आप ये ठीक भी हो सकता है। समझ गए? ये ठीक भी हो सकता है जी। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रहा होगा जी। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रहा होगा जी। आप बिल्कुल 100% समझ रहे होंगे जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये बीमारी किस लड़की में होता है जी? मतलब जिस लड़की को पीरियड्स अनियमित रूप से इसको आ रहा है, उस लड़की में ये बीमारी होता है जी, जिस बीमारी का नाम है PCOD। समझ गए? तो आप समझ गए कि ये बीमारी जो है अनियमित रूप से पीरियड्स से जुड़ा है। ठीक है, ये बीमारी उस लड़की में है जिस लड़की को पीरियड्स अनियमित रूप से आ रहा है। इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है डॉक्टर के, जब इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा जी। ठीक है, तो हम पूरा माता जनन के बारे में डिटेल में एक एक चीज को हम चर्चा कर चुके हैं जी। एक एक चीज को हम पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हम देखते हैं कुछ हमसे अगर छूट गया होगा तो उसको हम देखकर अभी कंप्लीट कर देते हैं। उम्मीद तो है कि नहीं छूटा होगा एक चीज भी नहीं। समझ रहे हैं? एक चीज भी नहीं छूटा होगा, उम्मीद है मेरे सुनो। कोई भी चीज नहीं छूटा होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं छूटा होगा जी। बिल्कुल नहीं छूटा होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं छूटा होगा, नहीं छूटा होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं छूटा होगा जी। तो नहीं छूटा है जी, बिल्कुल नहीं छूटा है जी। मैं आपको पूरा डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। मैं एक बार देख लिया हूँ कि अगर हमसे मिस्टेक हो गया होगा तो छूट गया होगा, इसलिए हम देख लिए एक बार, कोई भी दिक्कत नहीं जी। ठीक है जी। अब मेरे सुनो, आपको हम पीरियड्स कितने दिन पर आता है जी? तो अगर समय के अनुसार पीरियड्स आ रहा है तो 28 दिन पर आएगा जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो मेरे सुनो, आपको हम समझाएं 14 दिन, अगर 1 तारीख को पीरियड्स आए जी, समझिए तो मेरे उसमें यहाँ से जो नया अंडा निकलेगा ये 14 दिन पर निकलेगा जी। फिर 14 दिन यहाँ अंडा रुकेगा मेरे शुक्राणु के इंतजार में। तो 14 दिन यहाँ से 14 दिन पर यहाँ से अंडा निकला, 14 दिन यहाँ अंडा रुका, तो 28 दिन अंडा रुका कि नहीं मेरे सुनो? मतलब मेरे सुनो अंडा रुका कि नहीं? तो बिल्कुल। ठीक है जी। और अगर इसको शुक्राणु नहीं मिला अंडाणु को, ठीक है जी, अगर शुक्राणु अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? यही फिर अंडाणु खराब होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। तो इसी को कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, ये पीरियड्स हमारा 28 दिन पर मेरे स्कूल आता है जी। और 14 दिन मेरे स्कूल इसका 28 दिन पर पीरियड्स आता है या 27 दिन पर। तो ये पीरियड्स आपका समय के अनुसार आ रहा है। ठीक है जी, आपका समय पर आ रहा है तो आपके सबसे बेहतर मतलब अब ये मतलब बहुत आप खुश नसीब है जो आपको समय पर पीरियड्स आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें कोई चीज़ नहीं बचा जिससे हम आपको चर्चा नहीं किया है जी। अब जानते हैं जी, अगर कोई लड़की एग्ज़ाम देने गया, अगर उसको पीरियड्स आ गया एग्ज़ाम देते समय, तो एक तो वे पीरियड्स के में जो पीरियड्स आता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो इसके दर्द दुख को झेल रहा है। एक दर्द उस किसका झेल रहा है जी? तो एक दर्द झेल रहा है जो एग्ज़ाम दे रहा है, उस एग्ज़ाम का मेरे स्कूल। तो स्त्री बहुत ज़्यादा लड़कियां क्या कहते हैं जी? दर्द को झेलते हैं। समझ गए? बहुत ज़्यादा कष्ट में उसका जीवन बीतता है जी। समझ गए? तो लड़कियों का आप हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा आपको इज्जत करना चाहिए जी। समझ रहे? बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अगर हमारे लड़के के जीवन में अगर एक मंथ में 30 दिन है तो लड़कियों के जीवन के लिए एक मंथ में 25 दिन ही है। 5 दिन उसका पीरियड्स में ही बर्बाद हो जाता है। और पीरियड्स आना सही बात है, और इसी वजह से माँ बन सकती है। और पीरियड अगर नहीं आया तो क्या, अब पीरियड्स आने का दुख का बात क्या है जी? कि इसका समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है जी। तो दुख आया तो सुख भी आएगा, जानते हैं ना जी? बिल्कुल जी। तो ये आना बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं आएगा तो फिर माँ नहीं बनेगा तो उसका जीवन उससे भी 5 दिन उसको दिक्कत होता है, उसको पूरा लाइफ दिक्कत होगा। हर लोग समाज में ताना मारेंगे। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई लड़की
काम नहीं कर रहा, सो रहा है, तो बहुत सारे क्या होते हैं, माता पिता उसको कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसको गलत नज़र से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सोया है, कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। जब पीरियड्स के जब समय आता है, जब पीरियड्स जिस समय आता है, उस समय बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, पेट दाबने का दाब कर सोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। वो कष्ट को झेलते हुए अगर उस क्या करता है, वो काम करता है, समझिए। और बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है, हम फील नहीं कर सकते। हम तो पढ़े हैं सिर्फ, तो फील क्यों करेंगे? फील करेंगे स्त्री लोग, लड़की लोग फील करेगा जी, हम लोग फील नहीं कर सकते, समझ गए। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ मेरे द्वारा समझाया गया, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं आया होगा, मेरे सुनो, समझ में नहीं आया होगा, ये तो हमें उम्मीद नहीं है जी, समझ गए। आप यहाँ पर पूरे पॉइंट को समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए, पूरे पॉइंट को समझ गए, ठीक है जी। तो जब भी पीरियड्स आए और आपका आएगा तो ब्लड निकलेगा तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो आपको किसका यूज करना है? तो कहेगा पेड्स का यूज करना है। किसका? पेड्स का यूज करना है। इससे क्या होगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर गंदे और नॉर्मल कपड़े का यूज कीजिएगा तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारी उत्पन्न होता है। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। पीरियड्स जब भी आपको आए तो किसी को आप बताइए चाहे नहीं बताइए, लेकिन अपने माँ को जरूर बताइएगा और उससे कहेगा मुझे पेड्स ला कर दीजिए। इससे हमें कोई भी बीमारी का सामना ना करना पड़े, हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहे। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। और ये कब तक चलता है जी? तो 50 से 55 की एज तक ये मेरे सुनो, ये पीरियड्स आने का आते ही रहता है जी। पीरियड्स कब आता है जी? जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है, तो यही अंडाणु खराब होकर शरीर से बाहर मेरे सुनो रक्त के साथ जो और जो इसके आसपास का कोशिका, ये सभी कोशिका क्या होता है जी, खराब होकर मेरे सुनो मिलकर शरीर से बाहर निकल जाता है जी। इसे कहते हैं पीरियड्स। पीरियड्स को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं जी, ज़्यादा गांव में कहा जाता है इसको एमसी जी, ठीक है। और ये आना क्या है जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, समझ रहे। ये अगर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो ये खराब हो जाएगा, मेरे को खराबी कर सकता है जी, ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो ये जब यहाँ से अब बताइए कि जो ये सभी जो अंडा है क्या यहाँ एक बार में एक ही अंडा जाता है, ठीक है। फ्लोपियन नलिका में एक ही अंडा जाकर रुक सकता है। कभी कभी दो अंडा अगर फ्लोपियन नलिका में रुक जाता है ना, तो जो दो शुक्राणु होता है ना, वो दोनों शुक्राणु का मेरे सुनो स्पीड समान होता है और दोनों शुक्राणु दोनों अंडाणु से जाकर मिल जाता है, तो जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है। समझ गए? बिल्कुल जी। और फिर क्या होता है, ये जो जो बाकी अंडा है ये भी क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है जी, समझ गए। ये भी शरीर से क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है जी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा समझने में, हम हर चीज़ इस पर चर्चा किए हैं, समझ रहे हैं। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। अब इसके आगे हम आपको कल के क्लास में पढ़ाएंगे। आप मेरे स्कूल में कमेंट करके बताइएगा कि आज क्लास आपको कैसा लगा। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।